इंसान के अक्लो खिरत से बाहर की ये बात है कि हुजूर के शहर की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सादतें बख्शी है कि 3 साल से मुतवातिर शहर मुस्तफ़ा रमज़ान शरीफ में जाना मयस्सर होता है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अल्लाह उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना दे जब तक वो हुजूर के शहर की ज़ियारत ना कर ले। एक बात बताऊँ आपको, एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, ये सैयद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की महफिल है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम पुकारता है तो बच्चा हाथ को उठा करके लब्बैक कहता है, यस सर कहता है, तो इसलिए कहता है कि मैं हाजिर हूँ। एक बार इस नियत से हाथ उठाइए, हुजूर के इमाम हुसैन और सरकारे आला हजरत के उर्स पाक के सदक़े में अल्लाह हम सबको मदीना की ज़ियारत बार बार नसीब अता फरमाए। दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। एक बात सुनिएगा, पाकिस्तान के एक नाबीना शायर थे इकबाल अजीम, आपको पता है वो 7 दफा मदीना गए हैं। कितनी दफा? 7 दफा। आंख से कुछ दिखता नहीं था उनको। बात सुन लीजिए हमारी, शायद मैं बेजरूरत हूं लेकिन बात जरूरत की हो जाएगी। वो 7 दफा मदीना शरीफ गए। लोगों ने उनसे पूछा, उन्हीं का कलाम है, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। उन्हीं का वो कलाम है, बैठ जाइएगा तो करम हो जाएगा, वाह वाह से बड़ा करम। उन्हीं का वो कलाम है कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। एक बात सुन लीजिए, वो 7 दफा मदीना गए। एक होटल वाले ने पूछा, इकबाल अजीम साहब, लोग शहर मुस्तफ़ा की चमक देखने आते हैं, लोग ये देखने आते हैं कि कहाँ इमाम हसन की कब्र है, कहाँ हज़रत हलीमा सादिया की कब्र है, कहाँ पे हज़रत फ़ातिमा की कब्र है, कहाँ पे जन्नतुल बकी है, कहाँ पर मवाजा शरीफ है। आप क्या देखने के लिए आते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि हुजूर का रोज़ा कहाँ पर है? इकबाल अजीम रोते रोते कहते हैं, साहब ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। हाँ, ये हुजूर के शहर की खूबसूरती है। नूर मुजस्सम साहब क़िबला भी आएंगे। एक शेर मैंने 14वीं रात थी और बिल्कुल गुंबद खजरा के ऊपर में चांद था। 14 रमज़ान गुंबद खजरा और ऊपर में चांद था। कभी मैं गुंबद खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को। मैंने कारी साहब क़िबला से और नूर मुजस्सम भाई से कहा कि चांद की खूबसूरती देखिए और गुंबद खजरा का रंग देखिए। नात का एक शेर सुनिएगा, एक बार कह दे सुबहान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे सुबहान अल्लाह, कि नीला अंबर हरा सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम दिल जलता है जब इतने लोग हुजूर की महफिल में आते हैं। ये नई नस्ल नौजवान, हालात कैसे हैं आपकी निगाहों के सामने हैं, कोई हुजूर की बात करने वाला नहीं है। मैं हजरत कभी कभी कहता हूं कि ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। काश इंसान लुआबे मुस्तफ़ा को समझ लेना, सिर्फ हुजूर के लुआब को, खुदा की कसम हमारी नई नस्लों की किस्मत संवर जाएगी। ये जो हुजूर का लुआब है, आपने कभी समझा? जिसे हम थूक कहते हैं, थूक, बेटा कितना वफादार क्यों ना हो, बाप के थूक से नफरत करने लगता है। मगर आप जानते हैं यही थूक है, हजरत कताता की आंख बाहर आ गई है। तीर निकाला हजरत कताता ने, आंख बाहर आ गई। हजरत कताता किसी डॉक्टर के पास जाते, किसी हकीम के पास जाते, किसी फिजिशियन के पास जाते, मगर हजरत कताता दौड़े दौड़े बारगाहे मुस्तफ़ा में आते हैं। हुजूर ने पूछा, कताता हुआ क्या है? हजरत कताता कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख बाहर आ गई है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लिया, हजरत कताता की आंख में लगाया, आंख को आंख की जगह रख दिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत कताता फरमाते हैं, खुदा की कसम बचपने से लेकर के उस वक्त तक वो रोशनी नहीं आई थी, जब हुजूर का लुआब लगा तो ऐसी रोशनी आई जैसे मैं अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ।
एक सहाबी है अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी, गौर से सुनिएगा। बरकाते आले रसूल में अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी फरमाते हैं हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुजज़ात सय्यदिल मुरसलीन में। और अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी उस ज़ात का नाम है जिनका हवाला आला हज़रत ने अपनी किताब में लिया है। वो फरमाते एक सहाबी है जिनकी हड्डी टूट गई, पिंडली की पैर की हड्डी टूट गई, हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, सहाबा की पिंडली में लगा दी, फौरन टूटी हुई हड्डी ठीक हो जाती है सहाबा की। ये सिर्फ हुजूर के थूक की बरकत मैं आपको बता रहा हूँ। एक सहाबिया हैं, अपने सहाबी शौहर से वो कहती हैं कि मेरे पेट में बच्चा, 9 महीने में बच्चा उमूमी तौर पे दुनिया में आता है, 10वां महीना ख़त्म होने को है, बच्चा अब तक दुनिया में नहीं आया है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, उस सहाबी के हाथ में लगाया और फरमाया जाकर के अपनी बीवी के पेट पर लगा दो। वो सहाबी गए और अपनी बीवी के पेट पर लगाते हैं। उसके बाद वो सहाबिया फरमाती हैं उसके बाद मुझे 7 बच्चा हुआ, उसके बाद एक बच्चे के वक्त में भी मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ है। ये सिर्फ हुजूर के थूक की मैं आपको बरकत बता रहा हूँ। आप जानते हैं हजरत जाबिर ने हुजूर को दावत दी खाना की, सिर्फ हुजूर को दावत दी थी, 2-3 लोगों को, हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत दे दी। हुजूर हजरत जाबिर ज़ाहिरी तौर पर घबराए, अपनी बीवी से कहा कि हमने सिर्फ हुजूर को दावत दी थी, हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत दे दी थी। वो सहाबी औरत ने कहा कि हुजूर को दावत देना हमारा काम था, तमाम सहाबी को दावत देना हुजूर का काम था। हुजूर जैसे हजरत जाबिर के घर में आए, सालन में अपना थूक यानी लुआबे दहन डाला। हजरत जाबिर फरमाते हैं 300 सहाबा खाए, सालन वैसा का वैसा बचा रह गया है। जरा कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सांप काटता है, सांप, इंसान इंजेक्शन लगाता है, झाड़ फूक करता है। गारे सोर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप ने डंक मारा, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, सांप का जहर बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मौला अली की आंख आई, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, हजरत अली ने खैबर फतह किया। एक सहाबी है हजरत हबीब, उनकी दोनों आंख सांप के अंडे के पड़ने की वजह से दोनों आंख की रोशनी चली गई। वो फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर ने अपना लुआबे दहन मेरी आंख में लगाया, अल्लाह ने उसके बाद मुझे 90 साल की उम्र अता फरमाई है, मेरी आंख की रोशनी में कभी कमी नहीं हुई है। मैं आपको सिर्फ लुआबे मुस्तफ़ा की बरकत बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी नस्लों, हुजूर की बात किया करो, हुजूर की ज़ात की बात सुना करो। अगर तकलीफ ना हो तो एक बार यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा हम सबको जरूर देख रहे हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनकी गवाही महशर के मैदान में एक रशीश का जरिया है। डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके कहता हूँ, लोग समझते हैं 25,000 से जलसा कामयाब होता है, 15,000 से जलसा कामयाब होता है। कफील अंबर कहता है कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। याद रखिएगा हुसैन के नाम का नारा वही लगाता है जिसके बाप एक और मां नेक होती है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो अली और अली की औलाद के नाम का नारा लगाता है। कामरानी मेरे हुसैन की है, जिंदगानी मेरे हुसैन की है, ये जो हम आज कलमा पढ़ते हैं मेहरबानी मेरे हुसैन की है। एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह नाते पाक सुनेंगे। पहले पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। जरा दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आप शेर सुनिए, हज़रत ज़ैनब कुबरा है, यजीद के दरबार में पहुंचती है। यजीद ने कहा ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन का सर है। ये ज़ैनब सुन, गौर से सुनना जलालाबाद वालों, कफील अंबर पढ़ के चला जाता है, अब सुन के चले जाना। यजीद ने कहा ज़ैनब ये तेरा भाई नहीं बचा हुसैन, तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, तेरा भतीजा कासिम नहीं बचा, ज़ैनब तेरे पास बचा है तो क्या बचा है। हज़रत ज़ैनब कुबरा मखदूम कायनात के दिल की धड़कन कहती है यजीद सुन, ये सच है कि
अच्छा अच्छा, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। वो बंदा ऐसे दौड़ता दौड़ता हुआ आया जैसे कोई अमेरिका से आ गया हो। बैठे, कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप मोहब्बत के साथ। एक बार और मोहब्बत के साथ कह दें या हुसैन। अब जिस पर आला हजरत का एहसान है, दोनों हाथों को उठा के कहें इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। बरेली से कोई देखे ना देखे, अहमद रजा जरूर देख रहे होंगे। अहमद रजा का नाम है, जब से जबान पर तकदीर मेहरबा है मेरे खानदान पर, जिस जात ने तमाम महले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। अच्छा, मुझे ताज्जुब है, इतने बड़े मजमा में कोई नारा लगाने वाला नहीं है क्या? अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े अक़द कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस वो शेर पढ़ लूं, मोहब्बत से कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, कह दे या हुसैन। हज़रत ज़ैनब ने कहा यजीद तूने सच कहा, मेरा भाई नहीं बचा, मेरा भतीजा नहीं बचा, मेरे बेटे नहीं बचे, मगर यजीद सुन मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सुनना जानते हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि दिल में जो जिगर है वो जिगर हुसैन पाक की मोहब्बत में धड़कता है कि नहीं। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुन बहुत अच्छा रहे आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। कि फ़ज़ाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता। न लाते आप जो तशरीफ़ रहमते आलम तो इस ज़मीन पर उन बच्चियों का क्या होता। न करते आप खदीजा से अपना अक़द सईद, जो होती बेवा फिर उन बेटियों का क्या होता। नवाजते न जो सलमान और बिलाल को आप, तो हम गरीबों की खुदा। इल्म व अदब की वो अजीम ज़मीन, वो अजीम शहर जिसे बिलादुल उलमा कहा जाता है, एक दौर में अस्पिया का शहर, अतकिया का शहर, उलमा का शहर, अकाबिर का शहर, बदायूं शरीफ की अजीम ज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हुज़ूर सैयदी चांद मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद अकबर के इलाही के दीन ख़ात्मा की जब बात होती है तो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी सरहिंदी का नाम आता है। मगर वहीं एक नाम और जिसे हमारे शायद कम मुतालाती की बुनियाद पर या सगीरुल मुतालाती की बुनियाद पर लोगों से पोशीदा और मख्फी है कि जहाँ मुजद्दिद अल्फ़सानी सरहिंदी का नाम आना चाहिए था अकबर इलाहाबादी के अकबर के दीन इलाही के ख़ात्मे में, वहीं एक नाम हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान का है, जिन्होंने कोश कोश और कदम से कदम मिला करके अकबर के दीन इलाही का ख़ात्मा किया था। वो ज़मीन कि जिस ज़मीन से फैज़ खुद सरकार बरेली को हाजिर है, वो ज़मीन कि जिस ज़मीन से न जाने कितनी खानकाहों का वक़ार बहाल किया है, वो ज़मीन कि जिस ज़मीन ने हर दौर में अस्फिया और असगिया की जमात की पूरी टीम तैयार की है, आज भी उस ज़मीन से हुजूर सैयदी उवैस मियाँ को देख लीजिए तो आपका दिल कहेगा कि जब 1400 साल बाद के सूफ़ी के चेहरों की ताबानी ऐसी है तो करबला के हुसैन के सूफियों की जमात कैसी होगी, असहाबे सुफ़ा की टीम कैसी रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वही बिलगिराम शरीफ कि जिसने अपने अहद में एक इनकलाब बर्पा किया है, उसी शहर, उसी ख़ानदान, उसी फ़िक्र, उसी अजीम कद्दो काबिश तशरीफ़ लाए हुए मेहमान ज़ाते गिरामी, बड़े मुखलिस व करम फरमा मखदूम गिरामी शेख तरीक़त शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी अनस मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व रूनानी की ज़ात भी मिंबर नूर पर जलवागर होगी। और दूसरी जानिब जिनके आप दीद और शुनीद दोनों के लिए लोग कसीर तादाद में तशरीफ़ ले जाते हैं,
वो ज़ात आलमी शोहरत याफ्ता, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनके दिलों के साथ मक़नातीसियत को मुल्तमिस कर दिया है। जिस शहर में चला जाए, अगर जंगल को मंगल बनाना हो अहद हाजिर में, तो उस ज़ात का नाम अमीनुल क़ादरी है। यकीनन मोहब्बतों का सरचश्मा लुटाने वाली ज़ात हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का खिताब आप सुनेंगे। मिंबर नूर पर मेरे अजीज़ दोस्त, बड़ी अच्छी फ़िक्रों के हामिल, नहायत पाकीज़ा आवाज़ और अंदाज के मालिक, और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अल्लाह ने इनके हाथ में जो कलम दिया है, वो कलम किसी दुनिया के मदहो सना, दुनियादार की मदहो सना के लिए नहीं। आला हज़रत ने फरमाया था, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, उनको आपको सुनना है। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर हुजूर उलमाए किराम की मौजूदगी में और मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला रम जलालाबादी साहब क़िबला, जो एक अदब का बड़ा अजीम नाम है, उन तमाम अशखास की मौजूदगी में मनक़बत का 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद नूरे मुजस्सम साहब क़िबला की आमद होगी। एक बार हाथों को उठाकर पूरा मजमा कह दें सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाथ उठाने का क्या फ़ायदा है। आप मुख्तार हैं अपने वजूदी तौर पर, अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया है। लोग अपने बाप की बात नहीं सुनते हैं, कफील अंबर की बात कौन सुनेगा। हंसने की बात नहीं है, हर इंसान अपने वजूद पर मुख्तार होता है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की एक आयत सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहाँ पर अमल किया। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, जिस किताब की शान है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मकाम पर कुरान फरमाता है, भाईजान माइक बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसको और कम कर दीजिए। एक मकाम पर कुरान फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, तुम्हारे पैर गवाही देंगे क्या किया, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी। याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन गवाही देगी, मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। मुफ्ती साहब क़िबला की दुआ रिहाई के लिए ज़रूर दुआएं किया कीजिए। उस मर्द दरवेश के जाने से ऐसा लगता है कि महफिल सुनी हो गई है। मुफ्ती साहब क़िबला के पास एक शख्स आया, उसने कहा, हज़रत जब आप कहते हैं कि हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहो, सब तो हाथ उठा लेते हैं, मगर मुझे अल्लाह ने बचपन में मेरा हाथ किसी हादसे में चला गया, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब आप कहते हैं सब लोग हाथ उठाते हैं, काश खुदा मुझे भी हाथ देता, मैं भी हुजूर के नाम पर इन हाथों को उठाता। जलालाबाद वालों याद रखना, डॉक्टर वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा था कि अगर हमारी नस्लें हुजूर की ग़ुलाम ना हो सकी, अगर हम अपनी नस्लों में हुजूर का इश्क न डाल सकें, तो वासिफ़ का दुनिया में आना भी बेकार है, दुनिया से जाना भी बेकार है। हम मुसलमान हुए तो किस काम के, अगर हमारी नस्लें मुसलमान न हो सकी। उस वक्त तक हम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक दिल में हुजूर की मोहब्बत न पैदा हो जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, नबी के ख़ानदान की मोहब्बत और कुरान की तिलावत सिखा करके चले जाओ। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फ़िक्र अरब को दे के फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दे। अगर आप चाहते हैं तो कम से कम गवाही दें मोहब्बत के साथ, दोनों हाथों को उठा के प्यार के साथ कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक गुजारिश, आपके छोटे भाई कफील अंबर की जलसा किसी का हो, लब्बैक का नारा ज़रूर लगाया कीजिएगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक काम है कि सूरज हूँ, ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, गर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। लब्बैक का माना होता है, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। हज़रत खुबैब ने सूली पर चढ़ करके लब्बैक का नारा लगाया था। हज़रत बिलाल हबशी ने गर्म गर्म पत्थर पर लब्बैक का नारा लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 92 हिजरी में सिंध की ज़मीन पर लब्बैक का नारा लगाया था। खालिद इब्न वलीद ने ना, हम सोचते हैं क्या फ़ायदा है नारा का। फ़लस्तीन के एक बच्चे से किसी ने पूछा था कि तोप के सामने आ जाते हो बाबू,
बारूद के सामने तुम आ जाते हो, नारा लगाते हुए, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। उस बच्चे ने एक जवाब दिया था मीडिया को, और उन 4 मिसरों को मैं पेश करता हूँ नूर मुजस्सम भाई, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब। उस बच्चे का जवाब ये था कि मीडिया वालों, तुम कहते हो कि नारा मैं लगाता हूँ, अल्लाह का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। ये सोच करके नारा लगाता हूँ कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। फलस्तीन के एक बच्चे ने कहा था कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा, सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। तो जरा दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए और इस अंदाज से नारा लगाइए कि अगल बगल में रामगिरी, कमलेश तिवारी, नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो खुदकुशी कर दे पर मजबूर। अच्छा, डरते तो नहीं है ना आप इन नामों से? अब तो शेर पढ़ने पर जेल कर दिया जा रहा है, आप डरिएगा नहीं। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हाँ भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की, रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है, अब्बास में ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन हैं, जन्नत भी मेरी है। हाजरीन, वक्त बहुत कम है, आइए हुजूर सैयदी अनस मियाँ साहब क़िबला की मौजूदगी में जलालाबाद की ज़मीन पर सरकार आला हज़रत से कुर्ब शहर में उर्से हज़रत सैयद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह में उस ज़ात की आमद होती है जिनके अखलाक बेमिसाल, जिनकी आदात व अतवार का कोई सानी और कोई जवाब नहीं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा दीन मतीन की नशर व अशात में लगा दिया है। गरीब नवाज जैसा हॉस्पिटल जो मालेगांव की ज़मीन पर चलाता हो, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी है। स्कूल और यूनिवर्सिटी का क़याम जिनकी वदीयत में हो, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी है। अपने शहर के लोगों की बीमारी और इयादत का ख्याल जो रखता हो, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी है। ये बात याद रखिए कि अमीनुल कादरी अपने अफ़ाल की, अपने काम की चर्चा नहीं करते, मगर खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जान है, याद रखना अमीनुल कादरी ने वो ज़ात वो काम किया है मालेगांव की ज़मीन पर। कभी जाएं गरीब नवाज हॉस्पिटल देख करके आपको एहसास होगा कि सूफिया किस तरह से खिदमत किया करते थे। आइए इस पाकीज़ा बज़ में मोहब्बत में हमारे अराकीन, मुंतज़मीन और खुसूसियत के साथ शरीफ भाई जब से दावत हुज़ूर सैयदी अनस मियाँ साहब क़िबला के हुक्म की तामील पर हाजिर बारगाह हूँ। बस 1 से 2 मिनट और नारा ख़त्म होगा, हज़रत की आमद होगी। मगर पूरे शहर में आपने सोशल मीडिया के ज़रिए सुना होगा, पहली आमद है आपके शहर में, न जाने कितने लोगों ने इंस्टा पर टैग कर करके इस नारे का हुक्म दिया है। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाए और दोनों हाथों को उठा करके कह दें या अली। आपको क्या कहना है? अली अली कहना है। क्या कहना है? जोर से क्या कहना है? और जोर से क्या कहना है? मगर बात रखिएगा कि हम वो अली वाले हैं कि हमारा ईमान है, हमारी फिक्र है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हमारा ईमान है, हम वो मौलाई हैं कि जिनकी फिक्रों पर लिखा है कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है, अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को न अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। ये हमारा ईमान है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और अली अली क्या कहना है आपको? अली अली क्या कहना है? और दावे के साथ कहता हूं, अली का नाम लेने के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना जरूरी है।
मिंबर से लेकर के यहाँ से लेकर वहां तक, अगर मिंबर पर भी अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हर दौर में अली से मोहब्बत करने वाले हैं, चैलेंजेस है, तो जरा दोनों हाथों को उठा करके पूरा मजमा बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, और जरा बुलंद आवाज से, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा। आप लोग भी अली से मोहब्बत करते हैं हजरत, जब हुजूर अली के नाम पर हाथ उठाएं, और खुदा की कसम कोई तारीख को झुटला नहीं सकता है, इस समय तम्मार जब सूली पर चढ़ जाएं अली का नाम लेने के लिए, बहलोल दाना जब इसके रंग में मजजूबाना लिबादा पहन ले अली का नाम जपने की वजह से, ये उलमा हैं जो अली की मोहब्बत बताते हैं, आज हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह, और पूरी मेरे आलाजात के साथ में दोनों हाथों को उठाकर सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, आका ने बोला, आका ने बोला, आवाजें पस्त नहीं होना चाहिए। हज़रत अबू अली शाह कलंदर की पूरी जिंदगी का मज़्ज़ूबाना रंग के बाद एक नारा था, हैदरियम कलंदरम हस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम, चू अली शेख मन जबरदस्ता, मन गुलामे अली जबरदस्तम। हज़रत बेदम कहते हैं, रूहे रबाने मुस्तफ़ा भी जाने औलिया, मौला अली बहारे गुलिस्ताने औलिया, दीबाचे बेलाए किताबत है मुर्तजा, और गौसे पाक मतले दीवाने औलिया, बेदम सुनाए जा यूही नगमे बहार के, खामोश हो न बुलबुले बुस्ताने औलिया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो बे औलाद है अगर औलाद चाहता है तो मेरे जद्दे अमजद अली का नाम लिया करे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो बेघर है घर चाहता है मेरे जद्दे अमजद अली का नाम लिया करे। इमाम जाफर फरमाते हैं, जिस शहर, जिस गांव, जिस इलाका में जद्दे अमजद अली के नाम का वजीफा पढ़ा जाता है, अल्लाह उस गांव से मुसीबत को आसमान पर उठा लेता है। आज अली के बेटों के सामने कल क़यामत के दिन इनकी गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा दिल लगा करके साथ देना और घबराना नहीं, आवाज न दबेगी न फंसेगी। 13 साल से लगाता हूँ, अल्लाह हर दिन सीने की ताकत बढ़ा देता है। जरा मोहब्बत से, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, हम सब का रहबर, आका ने बोला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। अब जरा दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे हैदरी, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, उर्से हज़रत सैयद शहीद आमद हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी। इन नशार के साथ वो ज़ात आपके दरमियान आती है कि गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं। गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं। मुनकिरों, इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं।